नमस्कार। पतंजलि आयुर्वेद के जो दो बड़े प्रमुख मैनेजर या प्रबंधक हैं, बाबा रामदेव और बालकृष्ण, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था, आज उसकी फिर तारीख थी। और उस तारीख में क्या हुआ इसका हम ब्यौरा आपको देंगे। और लेकिन पहले हम इंट्रोड्यूस कर दें कि हमारे साथ बातचीत के लिए हैं इस समय बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुमार भवेश चंद्र जी। भवेश चंद्र जी अमर उजाला जो हिंदी अखबार है उसके संपादक रहे हैं और इसके अलावा कई टीवी चैनलों के भी आप संपादक रहे हैं। भवेश जी, आज भी रामदेव और बालकृष्ण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, क्योंकि जो पिछले माफ़ीनामा उन्होंने मांगा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। और रामदेव के वकीलों ने ये कहा था कि आज कुछ एडिशनल वो इंफॉर्मेशन देंगे या जिससे लगे कि हाँ वो वास्तव में इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुई बहस, थोड़ा सा उसका बताएंगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अब लोगों के सामने है कि बाबा रामदेव तारीख पर तारीख वाले एक मामले में फंस गए और उन्होंने आज भी अदालत में माफ़ी मांगी और जो कहा मैं वो भी बताऊंगा आपको कि क्या कहा उन्होंने, वर्डिंग्स क्या थे। लेकिन अदालत ने उनको ये भी कहा कि इतने मासूम आप है नहीं। तो एक तरह से अदालत ने जिस तरह का परसेप्शन एक बाबा के बारे में क्रिएट हुआ है उससे अदालत भी नावाकिफ नहीं है। ये बिल्कुल आज अदालत में भी साबित हो गया। तो इसलिए ये केस दिलचस्प बन गया है कि ये सिर्फ बाबा का मामला नहीं है, ये मामला आम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम प्रचार को देखकर हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और दवाइयों के इस्तेमाल से हम ठीक हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं, ये हम एक अनुमान लगा लेते हैं उन विज्ञापनों के आधार पर। लेकिन ये विज्ञापन एक धोखा है, एक छलावा है और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो इसलिए ये मामला गंभीर है और इसीलिए अदालत का रुख सख्त है। एक्चुअली ये मामला बेसिकली कोरोना पीरियड का था और जिस समय बाबा रामदेव ने एक तो उन्होंने जो दूसरी पैथीज थी इलाज की, उनको एक तो नीचा दिखाया कि वो सब बेकार हैं और ये कहा कि ये जो हमारी 5000 साल की आयुर्वेद है, इसके अलावा उन्होंने अपनी एक कोरोनिल, वो सामान्य दवाई है 2-3 जड़ी बूटी मिला के जो घर में भी बन सकती है, उसको बना के और बहुत प्रचार किया कि ये बिल्कुल कोरोना का रामबाण इलाज है। अच्छा, प्रचार में क्या होता है कि क्यों दवाइयों का और इस तरह से जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में और इस तरह के और जो मैजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसलिए होता है कि भाई दवाइयाँ जो हैं वो मरीज की या तो आयुर्वेद में है तो नब्ज देख के या लक्षण देख के हर एक को हर दवा सूट नहीं करती। आयुर्वेद में भी कफ, पित्त और वात, 3 चीजें वात के पद प्रकृति के है, तो कोई दवाई अगर गर्मी बढ़ाने वाली है, पित्त प्रकृति के है, वो दे दे जिसको पित्त ज्यादा है तो वो नुकसान करती है। तो बहरहाल इसका यह है कि आप अखबारों में दवाई का इस तरह से प्रचार नहीं होता। और उन्होंने बहुत जो प्रचार किया और अपनी सेल बढ़ाने के लिए खास करके बिक्री का, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको आप प्रचार मत करिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विज्ञापन देना जारी रखा। इतना ही नहीं, जो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को जो उसमें रोक लगानी थी उसके लिए उन्होंने आदेश भी दिया, तो भी बाबा नहीं माने। तो एक तरह से रामदेव को कानून की परवाह नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सरकार है इस समय की बीजेपी की, हमने बनवाई है तो सरकार हमारी मुट्ठी में है, कानून हमारी जेब में है, तो उन्होंने उसकी जानबूझ के अवहेलना की। तारीख पे भी नहीं गए, झूठी सूचना दी कि हम विदेश जा रहे हैं इसलिए तारीख पे नहीं आए। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसमें अवमानना की बात की, क्योंकि आप धता बता रहे हैं कोर्ट को और आप उसके आदेश को मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना का जो एक समय था, कितने लोग डर में थे और उस डर के माहौल में एक ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि वो दवा जो है अगर नहीं है आपके पास, और बहुत सारे लोगों ने खरीद के और ज़रूरत से ज़्यादा खरीद के अपने घरों में स्टोर कर लिया था उस दवा को, जो पतंजलि ने जो दवा निकाली थी और माना जा रहा था कि बड़ा सबसे सटीक इलाज उसी से संभव है।
और प्रिकॉशन भी उससे जो है प्रिकॉशनरी उस पर एक दवा लेते भी रह सकते हैं कि ये कोरोना आपको टच ना करे, जबकि उसको लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ, सब कुछ उसके शिकार हुए और वो दवा पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर पाई। मैं यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि इस समय एक स्कैंडल और चल रहा है, जो एक दवा रेमडेसिविर जो कोरोना के उस समय एक बड़ी जरूरी दवा बताई गई, उसको लेकर तरह तरह का एक भ्रांति, जबकि WHO ने बैन किया था और लेकिन भारत सरकार ने उसको पता चला कि उसको अलाउ कर दिया। और जो कंपनियां बना रही थी, एक तो उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी, सब स्टैंडर्ड थी, और वो भी है उसका लिंक ये है कि उन्होंने चूंकि बड़े धनराशि के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए तो उन्होंने इसको पास कर दिया, इग्नोर किया और बहुत सारे मरीजों की डेथ हो गई। अब एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई ये रेमडेसिविर या और जो कंपनियों ने धोखाधड़ी किया और चंदा दे करके और घटिया दवाइयाँ बनाई, नुकसान हुआ, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है अवमानक कार्रवाई? तो चूंकि कानून की जानकारी है, मैं इतना सिर्फ कह देता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट उसी विषय पे कोई अपना आदेश या निर्णय देता है जो उसके पास लाया जाए, विचाराधीन हो। अपने आप वो कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, फूड इंस्पेक्टर नहीं है कि गली गली जाए। और तो इसलिए अगर जिनको लगता है कि भाई दूसरी कंपनियां भी गड़बड़ कर रही हैं या कुछ लोग पेय पदार्थों की बात कर रहे हैं कि साहब वो नुकसान कर रहे हैं या कुछ और भी है, तो जागरूक नागरिकों को उनके खिलाफ भी जाना चाहिए। इस मामले में बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी, तो और भी एसोसिएशन हैं, आयुर्वेद वाले हैं, होम्योपैथी वाले हैं या पब्लिक के, उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है इस तरह और प्रचार कर रहा है। नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और प्रोविजन है, स्वतः संज्ञान भी। कई बार ऐसा मामला जब होता है, जनहित में ऐसा कोई मामला होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट करता भी रहा है कि अगर कोई मामला इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है कि लोगों के हित सुरक्षित नहीं है, तो वो अपनी ओर से भी कुछ इस बारे में जांच के लिए या सरकार को किसी तरह का इंस्ट्रक्शन या संबंधित व्यक्ति या संस्थान को वो कुछ बता सकता है। ये जो कोरोना पीरियड का जो दवा तो इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, ये भी संभावना है। लेकिन हम लोग फिलहाल बात कर लेते हैं कि आज बाबा रामदेव जब फंसे अदालत के चक्कर में, तो क्या क्या हुआ। थोड़ा बड़ा दिलचस्प है, मैं उस पर बताता हूँ कि नहीं, एक तो हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यही पूछा उनके वकील से कि भाई आप जो एडिशनल एफिडेविट या इंफॉर्मेशन देने वाले थे आज खेद प्रकट करने का, वो आपने दाखिल किया नहीं किया? तो उन्होंने कहा नहीं किया। तो एक तो इसलिए तो फिर वो उन्होंने मौका दिया। एक तो दूसरे फिर बातचीत में उन्होंने यही समझाने की कोशिश की रामदेव को कि भाई देखिए आप पे कार्रवाई इसीलिए हो रही है, आप बता दीजिए, क्योंकि आपने उसको हल्के से लिया, आए नहीं। हाँ बिल्कुल, आप अदालत के तारीख का उल्लंघन करते रहे और चूंकि मुकुल रोहतगी उनकी ओर से पेश हुए थे, उन्होंने इन दोनों को, चूंकि अदालत ने कहा कि रूबरू आना पड़ेगा, तो आज बाबा रामदेव भी थे, आज वो जो बालकृष्ण थे, योगी बालकृष्ण भी थे। हालांकि बालकृष्ण जी का मैं बता दूं, हम लोगों ने जब पिछली बार ये खबर की तो बहुत एक सीनियर ऑफिसर जो सीबीआई में रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा, अरे बालकृष्ण के खिलाफ तो सीबीआई ने चार्जशीट लगाई थी, ये तो नेपाली हैं, इन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे। तो मैंने कहा भाई चेक करिए क्या हुआ उसका, जो चार्जशीट लगाई थी सीबीआई ने। तो पता चला, बाद में उन्हें पता चला कि उस सरकार पे अपना दबाव का इस्तेमाल करके और मामले को वापस हो गई चार्जशीट जो है। तो खैर बहरहाल आज मुकुल नहीं, तो यही इसी गलतफहमी और इसी अहंकार में थे कि हमारे लिए क्या सरकार हमारी है। हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको भ्रम हो जाता है कि आप कानून से ऊपर है। कई बार कानून की नज़र वहाँ आपके उस अपराध तक नहीं पहुँच पाती है, या कोई ऐसा उसको जो पैरवी करने वाले होते हैं उस तरह से पैरवी नहीं कर पाते हैं, तो हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बाबा को पकड़ लिया है, पतंजलि को पकड़ लिया है, और तारीख पर तारीख उनको मिल रही है, अगली तारीख भी उनको मिल गई है, उस तारीख को भी आना पड़ेगा। और इस बीच बाबा ने जो है कुछ अच्छे बर्ताव करने का एक प्रण लिया है और अदालत को बताया है, तो उसके लिए उनको मौका भी दिया गया। लेकिन आज जब पेश हुए तो मैं बता दूं कि मुकुल रोहतगी ने जो है वो कहा कि हम पूरी तरह से माफ़ी मांगते हैं उनकी ओर से, और बाबा ने इसमें जो आया है डिस्क्रिप्शन अदालत की कार्रवाई का, उसमें जो न्यायमूर्ति हैं, ये दोनों न्यायमूर्तियों की मैं बात बता दूं कि ये दोनों न्यायमूर्ति जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं,
जस्टिस हिमा कोहली है और जस्टिस आसानुद्दीन अमानुल्लाह। जी। तो ये दोनों सुनवाई कर रहे हैं और बड़ी सख्ती से इस पूरे मामले में उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहा है, कमेंट किया है कि न्यायमूर्ति कोहली ने कहा हमने आपके बयान पढ़े हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे। तो रामदेव साहब ने जवाब दिया है, बाबा रामदेव ने जवाब दिया है कि परम आदरणीय जज साहब महोदया, बिना शर्त हमने जो भी हमसे हुई हमने माफ़ी मांगी है। तो ये और फिर अमानुल्लाह, जो जस्टिस अमानुल्लाह हैं, उन्होंने कहा है कि कानून सबके लिए एक है। और रामदेव ने फिर जवाब दिया है उसके बाद, आगे से इसके प्रति जागरूक रहूँगा, कार्य के उत्साह में ऐसा है, कार्य के उत्साह में ऐसा होगा, आगे से नहीं होगा, हो गया। मतलब ये क्यों कहा कि आप उतने मासूम नहीं हैं जितने। हाँ, तो फिर उनसे ये भी जो है एक टिप्पणी आई अदालत की कि आप इतने मासूम नहीं दिखते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको माफ़ कर देंगे, हम आपके पहले के इतिहास से आंखें मूंद नहीं सकते, हम आपकी माफ़ी के बारे में सोचेंगे, ये भी कहा है। तो एक आश्वासन भी दिया है, लेकिन अभी तारीख उनको मिल गई है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का पर्पस है कि न केवल रामदेव और बाकी देश के नागरिकों को इस बात का, या खास करके जो कंपनियां चलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या कोई भी हो, कि भाई उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई अदालतों को गंभीरता से लें, उनकी कार्रवाई में जाएं, अपना पक्ष रखें। आप कार्रवाई से गायब रहेंगे, तारीख पे नहीं जाएंगे और जो ऑर्डर हो जाएगा आदेश उसको नहीं मानेंगे, तो ये तो फिर जरा ज़्यादा है। एक दूसरी बात है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है कि देखिए, जो चिकित्सा पद्धति है अपनी, तो कई तरह से चिकित्सा हो रही है। एक एलोपैथी की चिकित्सा है, होम्योपैथ भी है, और ये सब वैज्ञानिक है, और आयुर्वेद भी है। नहीं, आयुर्वेद है, और इसमें हम कहना भी चाहेंगे कि आयुर्वेद में भी आयुर्वेद के लोगों ने बहुत अच्छी सेवा की। खास करके जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहाँ तो सरकार ने बाकायदा आयुर्वेद की पद्धति से लोगों का इलाज कराया, सेवा दिया। लेकिन यहाँ तो बिजनेस बढ़ाने का, मुनाफे का मामला था। बिल्कुल, भारतीय एक परंपरा है, पतंजलि ऋषि का एक दिया हुआ हमारा एक विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान, और उसके जरिए लोगों को चिकित्सा होती रही है, होती है। बाबा रामदेव ने उसको अपनाया, उसको बढ़ाया है, ये एक अच्छी बात है। और अदालत ने भी स्वीकार किया कि आपने योग को प्रमोट किया, आप, लेकिन आप एक दूसरे के प्रति भ्रम न फैलाएं कि दूसरी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें कोई कमी है, ऐसा ये भ्रम मत फैलाएं। तो इस लड़ाई को भी एक एक्सेलरेट किया गया। मैंने जब उस समय मैं आउटलुक में था, मैंने एक स्टोरी की थी, क्योंकि एक उस समय एक टसल चल गया था कि भाई आयुर्वेद जो है ज्यादा एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। वो बाबा का इंटरव्यू चल रहा था अखबारों में और कई मीडिया संस्थानों में कि जो है एलोपैथी में है, सिर्फ वो एक बड़ा कॉकस काम कर रहा है और बड़ा उसमें माफिया लोग हैं और इसीलिए वो अंग्रेजी दवाएं बिक रही हैं, लेकिन असली जो है आयुर्वेद ही है। तो अदालत ने ये भी आज जो है एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन है अदालत का कि आप ये भ्रम मत पैदा कीजिए कि कोई दूसरा पैथी जो आपकी चिकित्सा सुविधा दे रहा है, चिकित्सा उसकी वजह से संभव है, तो आप एक दूसरे के खिलाफ लड़िए मत। हर पद्धति की अपनी सीमाएं भी हैं ना, सीमाएं भी हैं, हर पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। और जहाँ तक ये है कि उस दौर में, कोरोना के दौर में, कुछ जो एलोपैथिक दवा कंपनियों ने या हॉस्पिटल्स ने गड़बड़ियाँ की, मुझे लगता है कि उस पर अलग से अगर लोग सामग्री जुटाएं और उसको अदालतों के सामने ले जाएं, सरकार के सामने, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जैसे अभी तो एक ध्रुव राठी ने एक अच्छा खुलासा किया अपने यूट्यूब के जरिए। तो हम समझते हैं कि अब आज की चर्चा काफ़ी रही, और 23 अप्रैल को फिर जब बाबा रामदेव और बालकृष्ण जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहाँ क्या डेवलपमेंट होता है, तो हम फिर उस पर चर्चा करेंगे और आप तक लेके आएंगे जो भी बात होती है। और बाकी हम आपसे ये कहेंगे कि आप इन जो है भ्रम जाल में न रहे, विज्ञापनों के चक्कर में न रहे। आप अपना शोध करके, आजकल तो गूगल पे देखिए बहुत सारी जानकारी है, आप दवाओं के नाम डालेंगे, उसके साइड इफेक्ट, उसके बारे में जानकारी, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप किसी भी चिकित्सा पद्धति के जरिए इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप खुद रख सकते हैं, या आप अपने जिनसे भी चिकित्सक हैं, कोई भी जो एक्सपर्ट है उस चीज़ के, उनकी सलाह से आप कोई भी दवा ले सकते हैं। और सारी चिकित्सा पद्धति अपने अपने हिसाब से
आपके सेहत के लिए बनाई गई हैं, आपके सुरक्षा और आपके स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। उनका इस्तेमाल करिए और किसी इस तरह के भ्रम जाल में मत फंसिए कि कोई एक चिकित्सा पद्धति हमारे लिए सही है और दूसरी चिकित्सा पद्धति किसी माफिया के चक्कर में आपका शोषण कर रही हैं। अगर वो शोषण कर रही हैं तो वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगी। ये बिल्कुल तय है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख सामने आया है, इसमें ये भी साफ हो गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है और इस पूरे मामले में ही एक तरह से देखा जाए तो ये कार्रवाई जो है, इसके प्रति इतनी गंभीरता सुप्रीम कोर्ट की दिखाई दे रही है। उसका मकसद यही है, बाबा को प्रताड़ित करना बिल्कुल मकसद नहीं, मकसद यही है कि लोग अखबार पढ़ के या हम तो कहेंगे कि गूगल पे देख के अपना इलाज सेल्फ मेडिकेशन न करें। जहां तक हो सके आप कॉम्पिटेंट डॉक्टर को, जिस पैथी में भी विश्वास है, दिखा के और तब आप दवा इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।